बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी के साथ, जिसका विषय है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इससे पहले के 4 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वहाँ से आप उनको क्लिक करके उनका लाभ उठा सकते हैं। पहला प्रश्न है, योग क्यों महत्वपूर्ण है? योग न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और क्रियात्मक विकास के लिए और समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण मॉड्यूल में किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है? इस पूरे मॉड्यूल को जेंडर भेदभाव से मुक्त और समावेशी बनाने का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए किन आदतों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है? शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। सामाजिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल करने, समूह में काम करने और व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि की क्षमता शामिल है। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर और स्वस्थ कब कहा जाता है? जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है और उन्हें सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम होता है, तभी कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर और स्वस्थ कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण क्या है? यह कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है, लाभदायक रूप से कार्य कर सकता है तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति की सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने का तरीका और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य में किस प्रकार की क्षमता शामिल है? मानसिक स्वास्थ्य में मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करने के लिए जीवन गतिविधियों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाकर जीवन का आनंद लेने की क्षमता भी शामिल है। तनाव में क्या क्या शामिल होता है? तनाव में भय, अपराध बोध, घबराहट, शर्म, असहायता, स्वयं पर संदेह करना, भ्रम, अकेलापन, उदासी और क्रोध शामिल होता है। तनाव का असर किन चीज़ों पर पड़ता है? तनाव का असर व्यक्ति के शैक्षणिक प्रदर्शन, उसकी क्रियाशीलता और उसके व्यवहार पर पड़ता है। बीमारी या विकार निरंतरता में व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बीमारी या विकार निरंतरता में व्यक्ति में नींद या खाने में कठिनाई, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक अलगाव, चिंता के शारीरिक लक्षण, पदार्थों का दुरुपयोग करना और आक्रामक व्यवहार आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, भावनात्मक रूप से मजबूत रहना और मानसिक रूप से सतर्क रहना होता है। समान आयु वर्ग के लड़कियों या लड़कों में विविधता के क्या कारण हो सकते हैं? इस तरह की विविधता आनुवंशिकता, आहार और शारीरिक व्यायाम में अंतर के कारण हो सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के विकास में किस प्रकार की गतिविधियां मदद करती हैं? इनमें उम्र और बच्चे की क्षमता के अनुसार खेल खेलना, योग करना, स्वस्थ भोजन लेना और स्वस्थ आदतें आदि शामिल होती हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार विशिष्ट होते हैं? शरीर में होने वाले परिवर्तनों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि
हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ हैं। यह मानव वृद्धि और विकास के आवश्यक अंग हैं। सभी परिवर्तन एक ही समय में नहीं होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? शारीरिक स्वास्थ्य के 5 प्रमुख घटक हैं: शक्ति, गति, धैर्य, लचीलापन और चपलता। यम के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? यम के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात ईमानदारी या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात संयम रखना, अपरिग्रह अर्थात संभाव या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। नियम के 5 सिद्धांत कौन से हैं? नियम के 5 सिद्धांत हैं: शौच अर्थात स्वच्छता, संतोष अर्थात संतुष्टि, तपस अर्थात तपस्या, स्वाध्याय अर्थात अच्छे साहित्य का अध्ययन करना और स्वयं के बारे में जानना, ईश्वर प्रणिधान अर्थात सर्वोच्च पद के लिए समर्पण। योग के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा, बंध, धारणा और ध्यान जैसे कई अभ्यास शामिल होते हैं। किन्हीं 3 प्राणायाम के नाम बताइए। 3 प्राणायाम हैं: अनुलोम विलोम, सितकारी और भ्रामरी। WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से युक्त भोजन लेना शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियों और संक्रमण को रोका जाता है। बाजरा और रागी कौन से पौष्टिक तत्व के स्रोत हैं? बाजरा और रागी कैल्शियम के बहुत ही समृद्ध स्रोत हैं। इस प्रकार से इन 25 प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही कम समय में इस पूरे मॉड्यूल को कवर करने का मेरे द्वारा एक सूक्ष्म सा प्रयास किया गया है। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और बेहतर करने के लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।